खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। 7वें चरण के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 24 घंटे के लिए विवेकानंद शी रॉक पर ध्यान साधना करेंगे। प्रधानमंत्री के फैसले पर तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने इसे मार्केटिंग करार देते हुए कहा कि साधना के दौरान पीएम से मेरी अपील है कि वो मीडिया पर प्रतिबंध लगा दें। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव प्रचार खत्म होने के बाद 24 घंटे के ध्यान साधना पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 घंटे के लिए मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि जहां जा रहे हैं वहां मीडिया का क्या काम, ध्यान में बाधा आएंगी, लेकिन आप देखिएगा मोदी जी घुसा घुसा कर खूब फोटो खिंचवाएंगे, खूब प्रमोट भी करवाएंगे। आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं। और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रहे, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान ने राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। सनातन को कोसने वाले पर भी चिराग पासवान ने अपनी बात रखी। चिराग पासवान ने कहा कि एक तरफ जहां हमारे प्रधानमंत्री सनातन की पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सनातन का अपमान करते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष अच्छी तरह जान चुका है कि इस बार के चुनाव में बुरी तरह शिकस्त होने वाली है, इसलिए जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हैं। चिराग पासवान ने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता अपने कार्यों पर ध्यान न देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यों को गिनाते चले आ रहे हैं। सनातन को बीमारी बताने वाले लोगों में से ये वही लोग हैं जो सनातन को खत्म करना चाहते हैं। क्या बोलते हैं राहुल जी, शक्ति का विनाश होना चाहिए। वहीं जब मेरे प्रधानमंत्री उसकी आराधना करते हैं तो ये बात इनको चुभती है, इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा कि एक देश का प्रधानमंत्री ऐसा कैसे कर सकता है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि अग्निवीर के जरिए से जवानों को जो है वो मजदूर बना दिया गया है और इसलिए ये इस योजना को बंद करेंगे। आप देखिएगा, अगर कहीं गलती से, पहली बात तो आएंगे नहीं, हाइपोथेटिकली भी अगर हम लोग सोच लें, अगर ये लोग आते हैं तो अग्निवीर तो एक बहाना है, बंद किया जाएगा तो वो तमाम किसानों को जो सम्मान निधि मिलती है उसको बंद किया जाएगा। जो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है उसको विपक्ष बंद करेगा। बिहार सरकार के मुख्य सचिव के आदेश के बाद भीषण गर्मी को देखते हुए बिहार के सभी स्कूल एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रहेगा। इसी कड़ी में किशनगंज के डीएम तुषार सिंगला ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों, कोचिंग सेंटर सहित आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 मई से 8 जून तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। बताते चले कि विगत कुछ दिनों से अप्रत्याशित भीषण गर्मी के साथ लू के प्रकोप से बिहार राज्य के अधिकांश जिले प्रभावित हैं। इस दौरान पटना में आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक में मौसम विज्ञान विभाग द्वारा यह अनुमान लगाया गया कि आगामी 8 जून तक भीषण गर्मी बने रहने की संभावना है। इसी के कारण किशनगंज डीएम तुषार सिंगला ने पत्र जारी कर जिले के सभी सरकारी एवं निजी स्कूलों सहित आंगनबाड़ी केंद्रों को 30 मई से 8 जून तक शिक्षण कार्य बंद रखने का आदेश जारी किया है। भाजपा सांसद सह दिल्ली से एनडीए उम्मीदवार मनोज तिवारी ने भोजपुरी में कहा कि 300 सेट भूलबा 400 सीट के लिए आज हम लोग अंतिम जोर लगाने जा रहे हैं। उन्होंने 1 जून को इंडिया गठबंधन की बैठक पर कहा कि भिंडी की तरह ये लोग बिखर जाएंगे। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे को लेकर विपक्ष के द्वारा आचार संहिता का उल्लंघन बताकर यात्रा रुक जाने के सवाल पर मनोज तिवारी ने इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन पूरी तरह साफ हो जाएगा, पूरे देश में मोदी जी की लहर है। 380 हो गई, 400 पार करे खातिर आज हमने के अंतिम में हम सम्राट चौधरी जी, राजीव प्रताप रूडी जी और मनीष कश्यप भी बक्सर तक हो जाइ हैं। और आज हमने के बक्सर सासाराम सब जाई 400 प्लस हो थटे। देश में नरेंद्र मोदी जी सबके दिल में बसल बाड़े, गरीब होके, किसान होके, युवा होके, महिला होके, और एकरा के सफल करे खातिर आज हमने
विकासशील इंसान पार्टी के मुखिया मुकेश सहनी ने प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी यात्रा पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, वह आराम करने जा रहे हैं क्योंकि आगे भी उनको आराम ही करना है और आराम वहां से करके निकलेंगे और वह सीधे गुजरात चले जाएंगे। उन्होंने कहा कि 1 जून को जो बैठक है उसमें हम जा रहे हैं, हमारी रणनीति बना रही है, हमारी सरकार बन रही है और हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पर उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रहा है चुनाव प्रचार, युवाओं का हम लोगों को बहुत साथ मिला है और हम लोगों को सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। बहुत ही अच्छा रहा और पूरा समय निकल गया है और अंतिम है और आप देख रहे हैं कि बिहार में कितना गर्मी है और इस गर्मी में बड़े संख्या में 48 डिग्री टेम्परेचर रहने के बावजूद भी बिहार के युवा हम लोग को साथ देते आ रहे हैं और बहुत ही अच्छा बिहार में माहौल है। ये जो चरण में 8 सीट है, पूरा का पूरा सीट हम लोग जीतने के लिए जा रहे हैं। अब मजबूती से पूरे देश की जनता हम लोग के साथ है और हमारे इंडिया में इंडिया गठबंधन का सरकार बनने के लिए जा रहा है। बड़ी बैठक जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? जी हाँ, उस बैठक में जा रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है, इसी की रणनीति होना है और सरकार। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है और 300 सीट से ज्यादा हम लोग जीत रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस बार प्रधानमंत्री की 3 महबूबा प्रधानमंत्री को सत्ता में आने से रोक चुकी हैं। महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी, इन तीनों से प्रधानमंत्री को प्रेम है और यही तीनों महबूबा उनको सत्ता में आने से रोक चुकी हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि जिस दिन से हमने कहा है कि 4 जून के बाद से चाचा हमारे निर्णय लेंगे, उसी दिन से वह चुनाव प्रचार करने नहीं जा रहे और सरकार का काम राज्यपाल देख रहे हैं। प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी में ध्यान लगाने पर तेजस्वी यादव ने कहा कि जाएं और ध्यान लगाएं, लेकिन मीडिया और कैमरा को दूर रखें जिससे बाधा ना उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फोटो खिंचवाने और शूटिंग करने जा रहे हैं। सर 6 चरण का सर चुनाव संपन्न हो गया है, 7वें चरण का लास्ट प्रचार देश है, कहाँ अपने आप को देखना है? आज जो है अंतिम दिन है प्रचार का, चुनाव का, और आज अगर टोटल मिला लें मेरी सभाओं का तो 251 सभाएं आज शाम तक मेरा हो जाएगा। और इस बार इंडिया की सरकार बनने जा रही है, हम लोग 300 पार कर रहे हैं और मोदी जी को उनकी 3 महबूबा जो है वो चुनाव हरवा रही है, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार उन 3 महबूबाओं से करते हैं मोदी जी। पहली महबूबा है बेरोजगारी, दूसरी महबूबा गरीबी और तीसरी महबूबा महंगाई। ये तीनों महबूबा मोदी जी की चुनाव हरवा रही है। और जब से हमने कहा कि 4 जून के बाद जो है हमारे चाचा कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं अपने पार्टी को बचाने के लिए, तब से वो प्रचार में नहीं निकले। और आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए नेशन भारत वर्ष के साथ। नमस्कार।